नमस्कार, मैं हरजिंदर सिंह आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कोरोना वायरस जो है बीमारी चल रही है, इसलिए हमें इससे जो है बचाव के लिए अपने घरों पे ही रहना है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलना है, वो भी चेहरे पर मास्क लगा के। और हमने जो है अपने हाथ भी लगातार साबुन या अल्कोहल जो सैनिटाइज़र आता है उससे साफ़ करते रहने हैं। बच्चों, आज हम जो है मानचित्र के बारे में पढ़ाई करेंगे। मानचित्र क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? नहीं? तो चलो मैं बताता हूँ आज आपको कि क्या होता है मानचित्र। अच्छा, पहले ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो, बाज़ार जाते हो या छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हो, तो आप किसी से रास्ता पूछते हो या सीधे चले जाते हो? सीधे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता पहले से ही पता है। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि आपको पहले से ही रास्ता पता है, इसलिए आप वहाँ पर चले जाते हो। लेकिन अगर हमें किसी ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ के रास्ते का हमें पता नहीं है, तो कैसे जाओगे फिर? फ़ोन में मैप लगा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ, हम फ़ोन के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन अब ये बात बताओ कि जब पहले फ़ोन नहीं होता था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते थे? नहीं पता किसी बच्चे को? चलो हम इसी चीज़ का पता करते हैं आज कि पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो जो पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो वो मानचित्र मानचित्र को हम इंग्लिश में मैप और मानचित्र का ये दूसरा नाम है नक्शा भी कहते हैं। ठीक है। अब ये मानचित्र होता है क्या है? मानचित्र की जो परिभाषा होती है, जो मतलब होता है, वो ये है कि पृथ्वी यानी कि धरती जहाँ पर हम रहते हैं उसकी सतह पर किसी भी जगह, पृथ्वी के ऊपर कोई भी जगह हो, कोई स्थान हो, नगर हो, देश हो, पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, तो जो है उसकी स्थिति को पैमाना मतलब नाप कर सहायता से कागज़ पर छोटे रूप में बनाना ही मैप या मानचित्र या नक्शा कहलाता है। कोई भी चीज़ हो, हम उसको छोटे रूप में कागज़ पर बना दें तो वो मानचित्र बन जाता है। ठीक है। तो पहले जो लोग जो है इसी की सहायता से यात्रा करते थे। अब ये बताओ कि जैसे सड़क है या कोई रास्ता है, ज़मीन है, उस पे तो हम कोई पहचान बना सकते हैं। किसी पेड़ की पहचान बना दी या कहीं पर मुड़ गए उसकी पहचान बना दी, या कोई हमने दिशा सूचक या निशान लगा दिया कि इस तरफ से जाना है। लेकिन जो समुंदर है, समुंदर में हम कैसे जा सकते हैं? वहाँ पर तो हम कोई निशान भी नहीं लगा सकते, वहाँ पर तो कोई पेड़ भी नहीं होता। तो उसके लिए हम समुद्र में जब यात्रा करते हैं तो उसके लिए हम जो हमारे आसमान में तारे निकलते हैं, कुछ तारे ऐसे हैं जो अपनी जगह पर बने रहते हैं, अपनी जगह नहीं बदलते, तो उनकी सहायता से, और सूरज जो होता है, दिन में सूरज की सहायता से हम समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। मानचित्र के लिए सबसे पहले हमें जो दिशाओं का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले जो हम आज मानचित्र के बारे में पढ़ाई करेंगे कि कैसे उसको हम जो है अपना मानचित्र बना सकते हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं, किस किस काम आता है। ठीक है। तो परिभाषा हमने पढ़ ली है, अब हम इसका उपयोग जानेंगे। पहला उपयोग है इसका किसी अनजान जगह पर जाने में। ठीक है। हमें किसी जगह का रास्ता नहीं पता, लेकिन हमारे पास उस जगह का मानचित्र है या नक्शा है, तो हम उस जगह पर आसानी से जा सकते हैं। दूसरा, समय का निर्धारण करने में। समय का निर्धारण कैसे होता है? हमारी जो पृथ्वी है बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी बहुत बड़ी है तो सूरज जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह होता है, तो इसलिए जो समय होता है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए हमने हर जगह के मैप बना लिए हैं, जिससे जिस टाइम सूरज वहाँ पर पहुँचता है उसी हिसाब से हम वहाँ का टाइम जो है वो बना देते हैं। फिर तीसरा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति पता लगाने में, उसकी लोकेशन को कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, उसमें हम मैप में दिखा करके किस जगह पर है। कोई पहाड़ दिखाना है तो वो पहाड़ की कितनी दूरी पर है उसको हम दूरी में दिखा देंगे। ठीक है। और चौथा, यातायात के साधनों को चलाने में,
जो हमारा जो मैप है वो यातायात के साधनों को चलाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे समुद्री जहाज़ है, उसको नेविगेशन चाहिए, रास्ता चाहिए, तो वो मैप के द्वारा ही अपना रास्ता बनाते हैं। हवाई जहाज़ है, हवा में उड़ता है, तो हवा में उड़ने के लिए भी उसको जो है रास्ते के लिए मानचित्र की ज़रूरत पड़ती, नेविगेशन की। ठीक है। अब आगे है अपना मानचित्र कैसे बनाएं। अभी हमने बात की थी कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनको हम कैसे जानते हैं दिशाओं को? जो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जहाँ से सूरज निकलता है वो हमारी पूर्व दिशा होती है, जिसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। ठीक है। अगर सुबह सूरज निकल रहा है तो उसके हम सामने मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारी ईस्ट दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक उसके जो पीछे होगी उल्टी तरफ, जहाँ पर सूरज छिपता है, वो हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, वेस्ट। और अब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारा जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो हमारा उत्तर दिशा होगी, नॉर्थ। और जो हमारा सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो हमारी दक्षिण दिशा होगी, साउथ। दिशाओं का जो मानचित्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, क्योंकि अगर मानचित्र हमने बना दिया और उसमें हमने दिशा नहीं दिखाई तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। दिशाओं के द्वारा ही जब हमें पता होता है कि हमें इस दिशा में जाना है तो तभी हमारा मानचित्र ठीक से काम करेगा, नहीं तो मानचित्र ठीक से काम नहीं करेगा अगर उसमें हमने दिशा नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने घर का मानचित्र बनाया है, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसके साइड में चारों दिशाओं को भी दिखाया गया कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है। और आगे जो है ये मैंने गली बनाई है, गली में मेरा गेट लगा हुआ है। और मेरे जो कमरे हैं उनमें मैंने कमरा लिख दिया, 2 कमरे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। और कमरे के साथ रसोई भी है। और जो है हमारे घर में जहाँ पर पेड़ है मैंने वहाँ पर पेड़ बना दिया है। बाथरूम बना दिया, बाथरूम के पास ही जो है पानी के लिए नल का बना दिया है। और जो कमरों के आगे जो खाली जगह है वो वहाँ पर बैठक बना दी है। इसी तरीके से आप भी अपने घर का नक्शा बना सकते हो। ये आगे मैंने दूसरा नक्शा बनाया, जो हमारा स्कूल है उसका नक्शा बनाया है मैंने, कि यहाँ पर किस किस तरफ कौन कौन सी क्लास है। अब अगर हमें हमारे स्कूल में जाना हो तो हमें ऑफ़िस का पता ना हो किसी बच्चे को, तो नक्शा देख करके जो ऑफ़िस जो है उसमें हम सीधा ऑफ़िस में जा सकते हैं। और ये क्लासें बनी हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। और जो है एक तरफ लड़कों का टॉयलेट बना हुआ है, एक तरफ लड़कियों का टॉयलेट बना हुआ है। वहीं पर साथ में जो है पानी के लिए भी टैंकी रखी हुई है। और इसमें जो जहाँ जहाँ पेड़ हैं वहाँ पेड़ भी दिखाए हुए हैं। और जहाँ पर खेल का मैदान है वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये खेल का मैदान है। इससे हमें पता चल जाता है नक्शे से कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। इसमें भी देखो बच्चों, यहाँ पर दिशाएं बनाई गई हैं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा स्कूल जो है वो किस तरफ है। तो आपने जो अभी नक्शा पढ़ना सीखा है, कैसे हम नक्शे को बना सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, तो आपने भी अपने घर पर जो है अभी छुट्टियां हो रखी हैं तो अपने घर का नक्शा बनाना है और अपने स्कूल का भी नक्शा अपनी कॉपी में बनाना है। और इसके अलावा आप बाज़ार जाते हो तो बाज़ार भी कौन सा रास्ता किधर से जाता है, उस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में आती हैं उसका भी एक नक्शा आप बना सकते हो। ये जो मानचित्र के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो कि मानचित्र पर जगह के लिए लगाए जाते हैं, और ये चिन्ह जो बदलते नहीं हैं, साइन जो है ऐसे कैसे रहते हैं। और मानचित्र में हम देख के बता सकते हैं कि ये साइन किस चीज़ का, और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि हमारा पहला साइन है घर। घर के लिए एक झोपड़ी बनी हुई होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर घर है। दूसरा साइन है पेड़ का। जहाँ पर पेड़ लगा हुआ होगा, पेड़ बना हुआ होगा, हमें समझ जाना है कि यहाँ पर ज़मीन पर पेड़ बना हुआ है। और ये जो सीढ़ी नुमा लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर रेलवे लाइन है, यहाँ से रेल जा रही है। अगला है ये एक नदी जैसा बना हुआ है, और जो नीला रंग होता है वो हमेशा पानी को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो है अगर हमें कहीं पर पानी दिखाना हो तो हम उसके लिए नीला रंग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर नदी में भी नीला रंग कर रखा है, तो इसका मतलब नदी में पानी है, एक नदी जारी है। और अगर कहीं पर नक्शे में जमा का निशान बना हुआ हो तो हमने समझ जाना है कि यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल है, अस्पताल है। और ऐसे मंदिर जैसे बना हुआ हो तो हमने
समझ लेना कि नक्शे में जहाँ पर ये साइन बना हुआ हो वहाँ पर एक हकीकत में मंदिर है। और ये अगला साइन हमारा कुआं का, कुआं जो ऊपर से गोल बना दिया और बीच में हमने नीला कलर कर दिया दिखाने के लिए कि कुएं में पानी है। अगला जो साइन है वो है पुल का, यानी कि नीचे से कोई नदी या नाला जा रहा है और आगे उस पे जो है पुल बना हुआ है, उस पुल को हम पार करके जा सकते हैं। फिर आगे 2 लाइन सीधी खींच रखी हैं तो इसका मतलब है सड़क। और यहाँ पर एक जो बड़ा सा वो बना करके उसके अंदर नीला कलर कर दिया, तो नीला जैसे मैंने बताया था पानी के लिए होता है, तो नीला रंग जो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो पानी की चीज़ें मतलब तालाब बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है इसमें हमारी दिशाओं के लिए भी हमने नक्शे में ज़रूर बताना है, मानचित्र में, कि हमारी कौन सी दिशा किस उसमें है, ताकि हम जो है लोकेशन का सही तरीके से पता लगा सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपने घर पे रहना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना और मन लगा के पढ़ाई करना। धन्यवाद।